अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे आज मेरे हाथ में ये इतने सारे पत्ते कैसे हैं और ये किस लिए हैं। तो जनाब ये नीम के पत्ते हैं और आपको पता है नीम के पत्तों में अल्लाह ताला ने बहुत अफ़ादियत रखी है। हमारे नौजवान, हमारे यंगस्टर बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन बेजान हो जाती है, रौनक नहीं होती उसके ऊपर, मुख्तलिफ़ तरह के दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन सा सोप बनाएंगे, नीम सोप बनाएंगे और आइए देखते हैं कि ये सोप कैसे बनाया जाता है। नीम सोप बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए यानी आपको जो आज चीज़ मैं बना रही हूँ, सोप बना रही हूँ, वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीम के पत्तों को अच्छे से धो लिया है, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी थी वो सारी साफ़ कर दी है और अब इसकी पत्तियाँ निकाल कर तो ये प्लेट के अंदर मैंने रख ली हैं। हमें हैंडफुल पत्तियाँ चाहिए यानी एक मुट्ठी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए तमाम अच्छे से साफ़ हैं, ड्राई हैं और बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी किस्म की गंदगी नहीं है माशाल्लाह से। ये हमारे स्किन को ना सिर्फ बहुत सी बीमारियों से बचाएगी, इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है विटामिन ई का कैप्सूल और जिससे ये सोप बनेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पियर सोप। हमें कोई भी ट्रांसपेरेंट सोप चाहिए। ट्रांसपेरेंट सोप एक तो बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाता है यानी इसको हम ग्रेट कर लेते हैं और फिर ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने पियर सोप लिया है, एक तो इसकी खुशबू अच्छी है और सोप बहुत अच्छा बनेगा। चलिए जी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सोप को इस तरह से ग्रेट करना है। ये देखिए कद्दूकश जो भी आप लेते हैं वो लेके उसको और बहुत आसानी से बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, जो इससे जो सोप बनेगा अगर आप उससे डेली अपना फेस वॉश करेंगे तो ना सिर्फ आपके पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बल्कि अगर आपकी स्किन डेड है तो वो भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। और अगर कोई मेडिसिन खाते हैं किसी वजह से और आपकी स्किन की थोड़ी सी डार्क हो गई है तो मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। विटामिन ई का कैप्सूल हमने इसीलिए डाला है इसमें कि इसकी स्किन जो है वो उससे आपकी बहुत ग्लो करती है। तो देखिए मैंने पूरा साबुन जो है वो उसको इस तरह कद्दूकश के ऊपर इस तरह इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये देखें और कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से ये हो गया है। चलिए तो इसको अब हम एक साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट इसके लिए देखें क्या करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ग्राइंडर का जो मिक्सी है वो ले ली है मैंने। देखें अब नीम की पत्तियाँ इसके अंदर डालेंगे। आपको सिर्फ हैंडफुल लेनी है यानी एक मुट्ठी भर के लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको इसके अंदर डाल लेंगे। आप चाहें तो बड़े ग्राइंडर जग में भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी है तो इसलिए मुझे इसको मिक्सी में करना पड़ा है। ये देखिए अब क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है लेकिन क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है तो ये जल्दी से पीसती नहीं है, तो इसके लिए मुझे 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीसते हैं। तो देखिए यहाँ पे पत्तियों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। देखें ये एक अच्छा सा प्यारा सा बहुत ही मुलायम सा पेस्ट इसका बन गया है और इस पेस्ट को अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तमाम पेस्ट को देखिए पानी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा पानी है जिससे ये पेस्ट बना है। तो चलिए जी देखें इसको मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है और अब मैंने क्या करना है इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल शामिल करना है। विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए, विटामिन ई वैसे भी बहुत अच्छी होती है। डेड स्किन जो होती है वो बहुत फ्रेश हो जाती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करती है उससे। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विटामिन ई का कैप्सूल और इसके लिए एक कैप्सूल इनफ है क्योंकि हमने ये सोप जो बनाना है उसके लिए ये काफ़ी है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए ये अच्छे से इसके अंदर माशाल्लाह से मिक्स हो गया है और अब हमने इसका मोल्ड रेडी करना है।
कोई भी आपके घर में कंटेनर है, कोई आइसक्रीम का जो खाली पैक होता है वो है, या कुछ भी आप ले लें जिसमें आपने सोप बनाना है। सबसे पहले हाँ, आपके घर में अगर वैसलीन है वो ले लें, पेट्रोलियम जेली है वो ले लें, तो उससे इसको अच्छे से अंदर से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हमारा सोप रेडी हो जाए तो वो बहुत आसानी से बाहर निकल सके। तो ये देखिए दोनों मोल्ड मैंने अच्छे से रेडी कर दिए हैं, इसके अंदर अच्छे से ग्रीस इसको कर दिया है। और अब हम इसको साइड पे रख देते हैं क्योंकि ये हमारा मोल्ड रेडी हो गया है। चलें, फ्लेम ऑन करके कढ़ाई मैंने ऊपर चढ़ा दी है। हमें इसको डबल बॉयलर में बनाना है। डबल बॉयलर अगर आपके पास नहीं है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, कोई भी कढ़ाई लें, उसमें पानी रखें। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाए, देखिए जैसे इस तरह ये पानी बॉयल हो गया है, तो आप कोई भी खाली पैन इसके अंदर रखें इस तरह से। और जो साबुन हमने बनाया था, जिसको कद्दूकश किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेट किया था, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। हमें इसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं रखना क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ये जल जाएगा, और जल जाएगा तो वो सही नहीं बनेगा, ना तो उसमें आपके स्किन को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा उसको। तो हमें इसी पानी के अंदर ही इसको मेल्ट करना है। जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था नीम का वो शामिल कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब जो पेस्ट बनाया था वो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देते हैं। ये देखिए अब इसको साथ साथ ही मिक्स करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसको मैंने स्टार्ट में क्यों डाल दिया? स्टार्ट में मैंने इसलिए डाल दिया कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता सोप मेल्ट होता जाएगा, इसके अंदर नीम का जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके अज्जा अच्छे से इसमें शामिल हो जाएंगे। जो फ़ायदा हम अपनी स्किन को पहुंचाना चाहते हैं बहुत अच्छे से हमारी स्किन को वो ट्रीटमेंट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन डेड हो जाती है और फेस फ्रेश नहीं लगता, जिससे बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो इसी परेशानी में और ज़्यादा अपना फेस ख़राब कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको इसके अंदर शामिल करके और अच्छे से, हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। सोप जैसे ही मेल्ट हो जाएगा और ये इसमें अच्छे से अमेज़ा मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए सोप हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है। ये देखिए ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है इसके अंदर। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे एक देखें लिक्विड सा बन गया है और वो ग्रीन सा लिक्विड हो गया। ग्रीन इसलिए जो उसमें नीम के पत्ते शामिल हुए हैं और उसका कलर इसमें आ गया है। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मोल्ड हमने बनाया था उसके अंदर इस तमाम अमेज़े को डाल देते हैं। और डालने के बाद आप इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रखें। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। लेकिन इसके ऊपर ये जो झाग सी आ गई है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से रिमूव कर देते हैं। चम्मच से निकाल लें, किसी टिश्यू से इसको साफ़ कर लें इस तरह से। ये देखिए ये साफ़ हो गया है और अब टाइम आया है इसको या तो आप फ्रिज में रखते हैं या फ्रीज़र में रखते हैं, जहाँ भी आप मुनासिब समझते हैं रखते हैं। फ्रीज़र में रखेंगे तो 30 से 35 मिनट में ये बहुत अच्छे से आपका सोप बन जाएगा, अगर आपको बहुत जल्दी है इसको यूज़ करनी। तो देखिए मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था, तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। इसको अच्छे से थोड़ा सा इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए। ये देखें, और फिर इसको इस तरह प्रेस करके और देखें कितने आराम से ये बाहर निकल आया है। और देखिए माशाल्लाह हमारा सोप कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। ये देखिए आप जब भी फ़ेस वॉश करें इसी सोप से वॉश करें और इंशाल्लाह आपके फ़ेस की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सोप की ये जो रेसिपी मैंने बताई है ये आपको कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।